नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। भारत में कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं, यानी करीबन 11 मिलियन मामले जो हैं वो भारत में आ चुके हैं। लेकिन अंतिम जो 1 मिलियन मामले हैं वो पिछले 65 दिनों के बीच में आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा टाइम पीरियड माना जा रहा है। पिछले 7 दिनों में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों समेत कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम यानी उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है कि अगले 8 दिन ये तय करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में अमरावती जिले में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों में RT-PCR टेस्ट में वृद्धि लाने के आदेश भी दे दिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की चपेट में आते नजर आ रहा है। इनका कहना है कि लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना छोड़ दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 हो गई। वहीं 83 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 1,56,385 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,11,16,854 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी गई है। वर्तमान में भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,50,055 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,06,99,410 है। ICMR के मुताबिक भारत में 21 करोड़ से भी ज्यादा सैंपलों को टेस्ट करने के लिए लाया जा चुका है, जिसमें से रविवार को ही 6,20,216 सैंपल टेस्ट किए गए। भारत में बीते सप्ताह यानी 15 से 21 फरवरी में 1,09,90 ताजा मामले दर्ज हुए। 5 सप्ताह के बाद किसी हफ्ते में 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले हफ्ते कोरोना के 77,284 नए मामले सामने आए। ऐसे में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 31% केस बढ़ गए हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना मामले महाराष्ट्र में बढ़े हैं, जहां इस हफ्ते 81% की वृद्धि देखी गई। वहीं भारत में पिछले हफ्ते एक औसतन कोरोना मामले की संख्या 11,430 थी, जो इस हफ्ते के आंकड़ों के बाद बढ़कर 12,770 हो गई है। हालांकि हफ्ते दर हफ्ते होने वाली मौतों के आंकड़ों में स्थिरता देखी गई है। इस हफ्ते कोरोना से मरने वालों की संख्या 660 रही, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 10 ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 6,971 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,08,84 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 35 और लोगों की मौत होने में राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 51,788 हो गई है। तो वहीं गुजरात में रविवार को 283 और लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद कुल मामले 2,60,000 से ज्यादा रहे, जबकि एक और संक्रमित की मौत के बाद मृतकों की संख्या 4,405 पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 145 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,37,900 हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित पाए जाने की दर गिरकर 2.23% हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में वायरस से 2 और लोगों की मौत हो गई।
शहर में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,900 हो गई है। केरल में रविवार को कोरोना वायरस के 4,070 नए मरीजों की पुष्टि की गई और कोविड-19 संक्रमण के कारण 15 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में वायरस के अब तक 10,35,006 मामले हो चुके हैं, जबकि मृतक संख्या 4,000 के पार है। पिछले 24 घंटों में 57,241 नमूनों की जांच की गई। नमूनों के संक्रमित पाए जाने की दर 7.11% है। पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 358 नए मरीज मिले और 8 मरीजों की मौत हो गई। वहीं रविवार को पंजाब में कुल 264 डिस्चार्ज हो गए। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमण के मामले बढ़कर 21,425 हो गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 163 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2.97 लाख हो गई है। वहीं संक्रमण से एक और मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,624 हो गई है। सरकार ने रविवार को ये जानकारी दी है। उड़ीसा में कोविड-19 के 58 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,36,636 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 58 और लोगों के ठीक होने के बाद संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या भी बढ़कर 3,34,107 हो गई है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.24% है और कोविड-19 से मृत्यु की दर 0.56% है। कोरोना वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। इसलिए हमारे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करें, तभी आप और हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं, तो जरूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।